नाज़रीन किराम, कुछ देर पहले इमरान खान से एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है अडियाला जेल के अंदर, और ये मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की। इस मुलाकात में इमरान खान ने धुएं निकाल दिए हैं। अब बात एक इस्तीफे की नहीं हो रही है, बात इस्तीफों की हो रही है। इस्तीफे और इस्तीफों की बात हो रही है, असम्बलियां तोड़ने की बात हो रही है। आज इमरान खान ने, आप समझिए कि फटे चक दिए हैं। बहुत दिनों से जो बातें हो रही थी, डील की बातें, मेल मुलाकातों की बातें, हुकूमत के साथ बैठने की बातें, आज सबका तिया पांचा हो गया है। नाज़रीन किराम, जो एस्टैब्लिशमेंट की खबरें देते हैं वो सहाफ़ी हमारे दोस्त ये बता रहे थे कि आज खास तौर पर, मैं कुछ नाम भी कोट कर देता हूं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, गो कि उनके ख्यालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत इसलिए करता हूं कि ठीक है, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वेल कनेक्टेड हैं। आमिर इलियास राना साहब, आमिर इलियास राना साहब ने, जब ये मुलाकात चल रही थी, ये मुलाकात जो 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त पर मुश्तमिल मुलाकात रही, इस मुलाकात के बारे में आमिर इलियास राना ने जब ये मुलाकात चल रही थी तो लिखा कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब आज इमरान खान को इस बात पे मनाने में कामयाब हो गए कि हम हुकूमत के लिए साथ मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बैठ जाए, तो फिर बहुत से रास्ते तहरीक इंसाफ के लिए निकल आएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इमरान खान पर मजीद सख्तियां बढ़ेंगी, चीजें खराब होंगी। नाज़रीन किराम, बताने वाले ये बताते हैं कि आज अली अमीन गंडापुर साहब जब इमरान खान से मुलाकात के लिए वहां पे पहुंचे हैं तो उन्होंने मनाने की कोशिश बड़ी की है। अब जो बातें इमरान खान ने की हैं उनके मनाने के चक्कर में आज हमने, असल मौजू हमारा वही है, और इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है। एक तरफ इमरान खान से मेल मुलाकातें और इमरान खान के जवाब और इमरान खान की बातें और इस्तीफों के मामले और असम्बलियों के तोड़ने की बात, तहरीकों के चलने की बात, और दूसरी तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया जो आज जारी हुआ है, नाज़रीन, वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक एक करके शुरू करते हैं कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। सबसे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान को बारहा मनाने की कोशिश की तो इमरान खान साहब ने 2 बातें की हैं। इमरान खान ने सबसे पहले तो ये कहा है कि अगर हम पख्तूनख्वा में बैठे हुए अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं तो फिर इस हुकूमत को खत्म करो, असम्बलियां तोड़ो और बाहर निकलो। नंबर 1, इमरान खान ने ड्रोन हमलों पे बात की है। इमरान खान ये कहते हैं कि यानी कि उनका एक शुरू से मौक़िफ़, नाज़रीन किराम, आपको पता है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ रहा है, चाहे वो अमेरिका करे या पाकिस्तान अपने अवाम पर करे। अवाम से मुराद पाकिस्तान, हम हमारी रियासत तो ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों पे करते हैं, लेकिन साथ में आम सिविलियंस भी मारे जाते हैं, कोलैटरल डैमेज इसे कहा जाता है। इमरान खान का मौक़िफ़ इसके शदीद तरीन मुखालिफ रहा है। इमरान खान हमेशा से ये ड्रोन हमलों के खिलाफ रहे और वो हमेशा इस तरह के किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ। तो अब जब पख्तूनख्वा हुकूमत PTI की है और ऐसे में वहां पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई हुकूमत छोड़ो, बाहर निकलो, असम्बलियां तोड़ो। अगर तुम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हो अपनी अवाम को, अगर तुम अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हो तो फिर काहे का फायदा। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा कि भाई अगर अली अमीन गंडापुर साहब, जो आप मेरे विजन के मुताबिक नहीं चल सकते हैं, अगर आप मेरे बयानिए के साथ अलाइन नहीं कर सकते हैं, आप इस्तीफा दें और घर जाएं। और सिर्फ आज अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की बात नहीं हुई है, नाज़रीन किराम, आज 2 बंदों के और इस्तीफे की बात भी हुई है। आज बैरिस्टर गोहर का भी वो रगड़ा लगा है, इमरान खान ने शदीद गुस्सा किया है। और नंबर 3, शेख वकास अकरम के बारे में इमरान खान ने कहा है कि अगर शेख वकास अकरम पख्तूनख्वा से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए, ऑब्वियसली आपको पता है कि जो कुछ हो रहा है, वो पख्तूनख्वा में बैठे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि अगर शेख वकास अकरम पख्तूनख्वा से नहीं निकल सकते तो उन्हें कहो इस्तीफा दो, ये जिम्मेदारी रऊफ हसन को दे दो। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर भी इस्तीफे की बात की गई है। शेख वकास अकरम से ऐन मुमकिन है कि अगर शेख वकास अकरम साहब कल इस्लामाबाद में नहीं आते और वो अपनी जिम्मेदारियों को उस तरह से नहीं निभाते हैं, एग्रेसिव मोड में नहीं जाते हैं, तो इमरान खान साहब क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि शेख वकास अकरम साहब इस्तीफा दें और घर जाएं, और उसकी जगह पर रऊफ हसन साहब को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। नंबर 3, नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने यह भी कहा अली अमीन गंडापुर साहब से कि भाई बात यहां पर नहीं होगी, यानी कि आप मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान ने लफ्ज़ क्या कहा है। इमरान खान ने कहा जी, मैं बादशाह के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 सीरियस। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं रुकूंगा नहीं, मैं ना झुकूंगा भी नहीं और रुकूंगा भी नहीं, व्हाटएवर आई बिलीव मैं उसके ऊपर कायम रहूंगा। आप लोग मेरे साथ अलाइन कर सकते हैं, आप लोग मेरे बयानी के साथ चल सकते हैं, सत बिस्मिल्लाह। नहीं चल सकते, हुकूमत छोड़ो, इस्तीफा दो, घर जाओ, मैं तुम्हारी जगह जिसको खड़ा करूंगा वही अवाम का लीडर बन जाएगा। और बात भी सच है, नाज़रीन किराम, इमरान खान खंबे को कहेगा तो वो खंबा लीडर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने यहां पर जो है ना वो तहरीक चलाने का दिया। अब नाज़रीन किराम, अली अमीन गंडापुर साहब बाहर निकले और 2 बातें उन्होंने की। वो जो 2 बातें हैं वो नाज़रीन किराम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि बजट पास करवाने के लिए हमारे खास तौर पर मुजम्मिल असलम साहब हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी इमरान खान तक रसाई जरूरी है। अब देखिए नाज़रीन किराम, हुआ यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते रहे इमरान खान को, जिन्होंने समझाने की कोशिश किया कि अगर हम अभी भी हुकूमत से बात कर लें तो हमारी बात बन सकती है, आहिस्ता आहिस्ता ऑप्शन हमारे पास से खत्म होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुखड़ता जा रहा है मामला। लेकिन इमरान खान साहब को भी देखिए कि लंबे अरसे से उन्होंने सीज फायर किया हुआ था, उन्होंने कोई बात नहीं की थी। उन्होंने आज मुलाकात की भी तरदीद की है। जिस साफ़ी हमारे दोस्त ज़ुबैर अली खान ने इस मुलाकात की खबर दी थी, उन्होंने कहा कि भाई 8 दिन के बाद तरदीद हो रही है। ऑब्वियसली इसमें 4 मुलाकातें बीच में हुई हैं, तो इस तरदीद की हमें इसके पीछे और बहुत कहानी है, ठीक है, बहुत कुछ
इन दिनों में हुआ है। ऑब्वियसली नाज़रीन किराम, इमरान खान से देखिए रिहाई से मामला अगर आपका मुलाकातों तक आ जाएगा, अगर आप इमरान खान से मुलाकात तक नहीं करने देंगे, अगर मामलात को आप इस हद तक इस डगर पे ले आएंगे, तो इमरान खान साहब एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी कि आप इमरान खान का बाजू मरोड़कर उसे मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बिठा सकते। इमरान खान साहब जो है ना वो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं कि आप उनका बाजू मरोड़ें और आप उन्हें जो है ना वो टेबल पर बिठा दें और आप उन्हें कहें कि भाई ठीक है आप आए और बातचीत करें, ऐसे नहीं होगा। तो इमरान खान नाज़रीन किराम आज उन्हें वाज़ेह कर दिया। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने निकल कर की हैं दो बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, इस बात को ज़हन में रखिए, इस बात को समझ लीजिए कि एक तो IMF के लिए हमें एक तो यह है कि हमारा वो बजट के लिए बंदे आना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे और आप हमारे साथ इसी तरह से हैंकी पैंकी करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, IMF जो हमारा जो हम सरप्लस में गए थे, बाकी सारे तो डेफिसिट में हैं, जो टारगेट सेट किए थे, तो IMF के मामले पर हम नहीं बैठेंगे। IMF के मामले पर हम नहीं बैठेंगे। भाई अगर आपको सिर्फ यकजहती की जरूरत नहीं है, हमें भी यकजहती की जरूरत है। कहने का मतलब है कि किसी ये सिर्फ हम 2-2 कदम, 4-4 कदम, 10 कदम नहीं बढ़ाएंगे, आपको भी एक कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। इसी तरह की बातें नाज़रीन किराम आज अलीमा खान साहबा ने भी की हैं और उन्होंने भी बहुत खुल-डुल कर बातें की हैं। तो कहने का मतलब है ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि तहरीक चल रही है। साथ में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान ने मेरे कंधों पर तहरीक की जिम्मेदारी डाल दी है, यानी कि जुनैद अकबर और अली अमीन को मिलकर कहा गया है कि आप तहरीक के लिए मामलात को चलाइए। अब जुनैद अकबर को इमरान खान साहब बहुत दफ़ा तहरीक के लिए कह चुके हैं, न जाने वहाँ पर क्या मामला है, किस चीज़ की देरी है, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर को भी तहरीक के लिए कह दिया गया है। सो इसका मतलब है ये बात फाइनल होगी कि मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे हैं, अब तहरीक चलने जा रही है और बहुत बड़ी तहरीक चलने जा रही है। इमरान खान साहब ने फाइनल जो है वो इशारा दे दिया है। तो गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी और चीज़ें इस तरह से नहीं सुलझेंगी जिस तरह से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली बाजू मरोड़कर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बिठाया जा सकता। एक तरफ नाज़रीन किराम ये चल रहा है, दूसरी तरफ नाज़रीन किराम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया आया है उसमें 2-3 बातें की गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, उन्होंने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है। दूसरा, उन्होंने डिजिटल दहशतगर्द से लफ्ज़ इंफॉर्मेशन वॉरियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तीसरा, उन्होंने मीडिया के किरदार की बात की है। चौथा, उन्होंने सियासी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। सियासी क़यादत, इंतशारी टोला नहीं, सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। यानी कि सियासी क़यादत से बाकी सारी जमातें तो हुकूमत में हैं, सिर्फ एक जमात हुकूमत में नहीं है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो उन्होंने जनाब आज सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तो नाज़रीन किराम सींग फंस चुके हैं, गड़बड़ शुरू हो चुकी है, मामलात अब जो है वो लाइन से निकल चुके हैं। आने वाले कुछ दिन अब गड़बड़ वाले दिन हैं। मुज़ाकरात की कहानी आज आपको मैं बता रहा हूँ ख़त्म, मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म। इस वक्त लड़ाई शुरू, तहरीक शुरू, गेम शुरू हुई चाहती है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है।